दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के जो सुपर 50 क्वेश्चन है जीएस के, उनकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? इनमें कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? अतः 4 विकल्प हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन हमें करना है जो सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं। देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो ये तो बच्चों बिल्कुल था कि देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देखिए दोस्तों, नंबर 3 ऑप्शन देखते हैं। नंबर सी, देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासतें उठाएंगी। अतः 4 ऑप्शन है। चलिए आप अपने उत्तर का चयन करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि देसी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं, ऐसा नहीं था। कंपनी के आंतरिक शासन इनके अधीन नहीं था। बाकी 3 विकल्प आपके ये होंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है? तो कौन सा आपका समाचार पत्र था जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका भारत मिहिर। तो भारत मिहिर पर आपकी ये कार्यवाही की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? चलिए दोस्तों, चलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए, अटैम्प्ट करिए और फिर अपने क्वेश्चन को मैच करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा, अर्थात यहाँ पूछा गया इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र पूछा गया है। तो इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्र होगा, यहाँ आपका ये जो प्रकाशित या संपादित किया है, यहाँ नाम होगा किसका? मोतीलाल नेहरू का था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई है? तब यहाँ जो बात हुई है ना, वो बच्चों बात हुई है बाल हत्या प्रथा की, कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई है। तो चलिए बच्चों, इसका जो आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतः बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा अधिक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ आपके पास 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प, पहला होगा मौलवी अहमदुल्लाह, फिर होगा आपका मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, फिर मौलाना बशीर, खुदा बख्श सिंह। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित होगा बच्चों किसका? रेशमी रुमाल का संबंध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया है? तो बच्चों ये जो आपका पारित किया गया है, ये आपका नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र से बच्चों क्वेश्चन आपका आया है। देखिए तो पहला पढ़ते हैं, यह एक बंद तंत्र है, यह एक बंद तंत्र है। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। फिर यह कार्यशील इकाई है, बिल्कुल यह एक कार्यशील इकाई है। तो बच्चों यहाँ से यदि हम विकल्प का चयन करना चाहें तो यह एक बंद तंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं होगी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट सुंदरबन, लद्दाख और थार। जब बच्चों आप देखते हैं, जब आप इस चीज़ को ध्यान से अगर आप देखते हो बच्चों, इंडिया के मैप में यदि बच्चों आप इसको देखने की कोशिश करते हो तो आप इसे इस प्रकार यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, देखिए यदि आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बच्चों को कोशिश करता हूँ, तो आप इधर देखिए, ये आप यहाँ सुंदरबन डेल्टा देखते हो। इस क्षेत्र में बच्चों आप क्या देखते हो? सुंदरबन डेल्टा देखते हो। यहाँ ये पूरा आपका होगा पश्चिमी घाट, और ये होगा आपका रेगिस्तान बच्चों थार यहाँ पर होगा, और ये होगा आपका लद्दाख वाला पार्ट होगा यहाँ। तो बच्चों यहाँ से जो सही उत्तर आपके सामने निकल के आने वाला है,
कौन कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट होगा? तो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट बच्चों यहाँ आपका उत्तर होगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बच्चों। किस चक्र के संचालन में, किस चक्र के, देखिए आपका होगा किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सौर विकिरण की यहाँ पर बात हुई है बच्चों, सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र के संचालन में होती है? तो जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध ने, ये अगर आपको सही नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वैशाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो बताइए बच्चों, पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, लद्दाख व मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र बच्चों, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को कौन सी घटना होती है बच्चों? उपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो उपसौर की घटना से संबंधित कौन सा विकल्प यहाँ सही है, ये हमें बच्चों चयन करना है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये होने वाला है, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो चलिए ऑप्शन नंबर 12 का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? बढ़िया क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो एल जो तरंगे होती हैं बच्चों ये आपकी सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। एल तरंगे आपकी सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए बच्चों देखते हैं आपका ये क्वेश्चन, हम देखते हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच में दी गई है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। डोरंड रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच दी गई है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, और हिंडनबर्ग फ्रांस और बेल्जियम। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य होती है, तो ये इसका बच्चों सही आपका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? आसान क्वेश्चन है बच्चों। हिमालय एक ऑप्शन होगा, बी रॉकी, 3 होगा आपका आल्प्स, और 4 होगा एंडीज। तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया? तो ये आपको एक कमेटी अगर बच्चों याद हो तो एक वर्थ कमेटी थी। एक वर्थ कमेटी 1924 की जब हम बात करते हैं, और 1924 की अगर हम बात करें तो कौन सा बच्चों अधिनियम होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जब केंद्रीय बजट को एक वर्थ कमेटी का संबंध इससे नहीं है, जब केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। ये दरअसल बच्चों आपका एक वर्थ कमेटी का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कौन सी योजना थी बच्चों जिस योजना के आधार पर आपका संविधान सभा का गठन हुआ था? एक घटना 1940, एक घटना 1942, और अंत में एक घटना 1946। तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, आपको याद जरूर होगा। ये कौन सी बच्चों घटना थी? कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य यहाँ पर बच्चों आए थे। 3 सदस्य आए थे। ठीक है, तो ये 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य आए थे। तो ये बच्चों जिसका सही उत्तर होगा क्या? इसका कैबिनेट मिशन इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। उसका जो सही उत्तर होना है 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की बच्चों अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य
के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बच्चों पढ़िए आप, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसमें 10 से 15 सेकंड का समय ले सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू हो, तो संसद को उस संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनता है राज्य। लेकिन जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। पहला आपका ये दिया गया है। फिर सेकंड देखिए, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रभावी रहता है। इसका बच्चों अंतर्राज्यीय विधायिका को करना पड़ता है। तो ये दोनों के दोनों सही होंगे। तो अर्थात इसका बच्चों उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होने वाला है। एक और दो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 बच्चों पूछा गया है और अनुच्छेद 54 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के, देखिए बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको 10 सेकंड में, फिर मैं बच्चों इसका आंसर आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहला, गलत हमें इनमें से छांटना है बच्चों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। दूसरा, फिर तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। फिर नंबर डी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग आप याद कीजिए। हम बच्चों यहाँ पर एसपी एससी की बात कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा अच्छा बच्चों क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर होगा, ये जो गलत कथन होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी सारे कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग से संबंधित बच्चों आपका ये प्रश्न है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ जो आपका बोला गया है कि यहाँ कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन गलत है, तो गलत हमें इनमें से छांटने कौन गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। फिर इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। देखिए बच्चों 3 ऑप्शन की अगर बात करें तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये राष्ट्रपति के प्लेजर में वर्क करता है। जी हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति के प्लेजर मतलब प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो ये तो सही होगा। और ये 2 होंगे आपके गलत। तो यहाँ बच्चों जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कि मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं? ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला दिया गया है वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा खुले बाजार की क्रियाएं। तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 के 3 होंगे बच्चों। तो जो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 पर चलने से पहले बच्चों आपको बताऊं, आप ये 50 के 50 क्वेश्चन आप बच्चों अटैम्प्ट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ये स्कोर आप मुझे बताएंगे बच्चों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा, क्या आसान कृषि ऋण होगा, या खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा होगा, या किसानों को प्रशिक्षण होगा? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड होगा, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति FRBM के अधिनियम से संबंधित है? FRBM एक्ट, ये होगा बच्चों आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी
बजट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो 2003 के एक्ट के तहत लाया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए खैर, अगर हम बात करें इससे संबंधित जो बच्चों आपकी समिति होने वाली है, तो इससे संबंधित आपकी समिति होगी बच्चों एन.के. सिंह समिति। एन.के. सिंह समिति से संबंधित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसके लिए बच्चों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होगा, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। वही शुरुआत में इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। कृषि मूल्य आयोग था, कृषि मूल्य आयोग था, और बाद में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया 1985 में। और ये बच्चों आपका 22+1 फसल के सिफारिश, इसके मूल्य की सिफारिश करता है। और ये सिफारिश करता है किससे? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में भी वित्त मंत्रालय के जो आपका एक उसके अधीन जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, उससे वहाँ लागू करता है वह मंत्रालय। साल में 2 बार बच्चों ये, एक बार खरीफ के लिए और एक बार रबी के लिए जारी करता है। खरीफ की फसल और रबी की फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष बच्चों ये इतिहास का क्वेश्चन है। प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, व्यवसाय व्यापार विभाग से, या फिर भूमि कर विभाग से? तो बच्चों सीता अध्यक्ष का संबंध होगा किससे? नंबर सी, भूमि कर विभाग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर का इतिहास बच्चों किस पुस्तक में? किताब उल रेहला में, किताब उल हिंद में, तुगलकनामा में, या फिर राजतरंगिणी? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजतरंगिणी, जिसके रचयिता हैं बच्चों कल्हण। कल्हण, ठीक है, तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो सिजदा व पैबोस से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये होगा बलबन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन होगा, उतबी कौन था? उतबी पूछा गया है। क्या उतबी एक सैनिक था, क्या उतबी प्रसिद्ध शासक था, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक इतिहासकार? तो बच्चों आपको याद रखना है उतबी एक इतिहासकार था। उतबी एक इतिहासकार था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। शेर शाह के बारे में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन इनमें से हमें छांटना है कि शेर शाह के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। देखिए बच्चों, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। तो बच्चों यहाँ अगर हम देखें शेर शाह से संबंधित, तो एक विकल्प इनमें से ऐसा है जो सही नहीं है। तो बच्चों ये विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है। बाकी सभी बच्चों क्या होंगे आपके? शेर शाह के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्त मालेद्य लिखी गई है? ठीक है, लिखी गई है। तो अगर हम बच्चों यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय होगा। कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बड़ा अच्छा बच्चों क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है, ये बच्चों पूछा गया है। तो यहाँ जो शासन किया है ये बहलोल लोदी ने किया है। बहलोल लोदी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक, अच्छा ये बच्चों कोशिक आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान संबंधी प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन या डीएनए? तो इसका बच्चों सही उत्तर होगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा बच्चों ग्रेना और स्टोमा। ग्रेना और स्टोमा दो इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ से आप इसको चुन सकते हो या इसको चुन सकते हो, लेकिन कहाँ संपन्न होती है? तो संपन्न होती है कहाँ? ग्रेना में। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलोफाइट्स होता है।
हेलोफाइट्स होता है? तो देखिए हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं, वे पौधे जो न तो शुष्क न ही नम जगह पर उगते हैं, या वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट्स की बात हुई है तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने, जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए, तो बच्चों एड्स के लिए बहुत प्रसिद्ध एक टेस्ट है जिसका नाम सभी को कॉमन तरीके से पता है। वही बच्चों एड्स के लिए कुछ अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है, उत्तर लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों एक होता है पीसीआर टेस्ट, जी बिल्कुल ये एड्स के लिए किया जाता है। फिर बच्चों एक होता है रीपा, ये एड्स के लिए नहीं किया जाता है। वह CD4, तो बच्चों ये टेस्ट भी एड्स के लिए होगा बिल्कुल। फिर बच्चों एक यहाँ विकल्प दिया है एलिसा, ये बड़ा कॉमन है बच्चों, इसका सभी को लगभग पता होगा एलिसा। तो यानी 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4, 1, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप की बात हुई है, रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो बच्चों कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जो एंटी प्लाज्मा में कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं होता है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका होने वाला है, ये उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रुप ए व बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर चलते हैं। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है? चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा। डीपीटी डिफ्थीरिया, उसके बाद प्रोटूसिस, टिटेनस, तो बच्चों यहाँ पीलिया नहीं होगा, यहाँ पीलिया नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा बच्चों द्वितीय गति के नियम से। किसके? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? यानी जैसे जैसे ताप बच्चों बढ़ता है तो इनकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? तो बच्चों ताप बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों 20 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक होता है। देखिए निम्न में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 43 का सही जो उत्तर होगा पोलिनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? यदि हाइड्रोजन को जलाएंगे तो बच्चों क्या बन रहा हो? क्वेश्चन नंबर 44, तो बच्चों क्या ऑक्सीजन या बर्फ या राख या पानी? तो बच्चों उत्तर होगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बन रहा होगा आपका? पानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेफीन होता है। अच्छा यह पूछा ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन होता है कार्बन का मिश्र धातु। क्या कार्बन का मिश्र धातु होता है या कार्बन का संभारिक होता है ग्रेफीन? ठीक है, ये आप देखिए कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन, या फिर कार्बन का समस्थानिक, कार्बन का मिश्र धातु समस्थानिक प्रतिरूप। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी कार्बन का प्रतिरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए विश्व रक्तदान दिवस। अच्छा यहाँ बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है रक्तदान से संबंधित, तो बड़ा आसान बच्चों ये मनाया जाता है आपका 14 जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। अच्छा देखिए निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है कि बच्चों इसका सही उत्तर आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों। ठीक है, करिए।
चलिए दोस्तों देखिए, तो बच्चों देखिए, अब देखिए पहला दिया गया है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका गांधीनगर में ही होगा। फिर बच्चों दूसरा आपका दिया गया है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो बच्चों ये आपका पणजी गोवा में है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया बच्चों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो ये आपका मैसूर में होगा। और फिर आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपका दिल्ली में होगा, जो कभी पुणे में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो बच्चों इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो ए का मतलब आपका 1 होगा, बी का मतलब आपका 4 होगा, और सी का मतलब आपका 2 होगा, और फिर बचता है 3। तो 1 4 2 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 नहीं, 2 यहाँ 1 से शुरुआत हो, तो ये 1 4 2 3, तो ये बच्चों इसका सही उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र से संबंधित बच्चों क्वेश्चन है, तो पंचरात्र का संबंध किससे होगा? पंचरात्र का संबंध होगा आपके वैष्णव धर्म से, आपका पंचरात्र का संबंध होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय से नोबेल के क्षेत्र में रसायन पुरस्कार मिला है, तो बच्चों इसका उत्तर होगा वेंकटरमन रामकृष्ण, वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला है। नेक्स्ट, और आज की बच्चों आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है। भारतीय महिला पायलट कौन? लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर होगा बच्चों बिहार की रहने वाली का, बिहार की रहने वाली है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के टेस्ट के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आपका जो भी स्कोर रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।